नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद पवी एंड पापा पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अभी नवीन 19 जिलों के बनने की घोषणा हुई है, यानी जिलों की कुल संख्या बढ़कर के अब 50 हो गई है। क्यों? क्योंकि जयपुर और जोधपुर के अंदर जो पहले से जिले थे उनके 2 भाग कर दिए गए हैं, यानी भविष्य में जिलों की कुल संख्या बढ़कर के 50 हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो 33 जिले हैं उनके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा नगरीय निकाय है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी आरओयू भर्ती, उसके अलावा अन्य भी कोई भी भर्ती में राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। आप देखिए, हमारा टॉपिक आज का रहेगा, जैसे मैप में भी आप समझ पाएंगे आसानी से, राजस्थान में नगरीय निकाय। राजस्थान में नगरीय निकाय हमारा ये टॉपिक रहेगा। अच्छा, सबसे पहले आपके दिमाग में बात आती है कि नगरीय निकाय क्या होता है। तो जिस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की घोषणा हुई थी, वैसे ही 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका के बारे में बात करता है। ठीक है, और नगरीय निकाय के अंतर्गत 3 चीजें आती है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय के अंतर्गत हम किस किस को पढ़ते हैं। एक होता है नगर निगम, ठीक है, और दूसरा है नगर परिषद, और तीसरी जो कैटेगरी जिसकी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बात की गई थी वो है नगर पालिका। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय पंचायत के बारे में बात की गई थी, लेकिन राजस्थान के अंदर जो है वो नगर पंचायत के स्थान पर नगर पालिका के बारे में बात की जाती है। आपको पता भी है ईओआरओ एग्जाम का जो दूसरा भाग है उसमें 40 नंबर का जो पेपर है, 40 प्रश्न जो है वो इसी से संबंधित पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि नगर निगम। तो नगर निगम आपको पता है वर्तमान में 7 जिलों के अंदर कुल 10 नगर निगम है। और अगर बात करें नगर परिषद, नगर परिषद की संख्या वर्तमान में कितनी है तो वो हो जाएगी 36। जबकि नगर पालिका की हम बात करें, नगर पालिका की आप देखेंगे 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। एक होती है नगर पालिका की द्वितीय श्रेणी, एक होती है तृतीय श्रेणी और एक है चतुर्थ श्रेणी। आप देखें, जब भी कभी संक्रमणकाली क्षेत्र जो होता है, संक्रमणकाली क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि जो गांव है वो शहरों में तब्दील हो रहे हैं, कस्बों में तब्दील हो रहे हैं, उनको सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका के रूप में उनको बनाया जाता है। तो इनकी संख्या जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। फिर उनको तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, इनका जो वर्गीकरण है वो कस्बे की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी नगर पालिका वो क्षेत्र है जिसके अंदर 20,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या अगर आती है तो वो नगर पालिका के अंतर्गत आएगी। उसमें भी अगर बात करें तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर हम कह सकते हैं कि 20,000 से लेकर के 50,000 के मध्य में, इसके अंतर्गत आएगा 50K से लेकर के 75K के मध्य में, यानी 75,000 के मध्य में। और द्वितीय श्रेणी में बात करें तो 75K से लेकर के कुल मिलाकर के 1 लाख तक। और इनकी संख्या अलग अलग है, यानी कि चतुर्थ श्रेणी की संख्या हो जाएगी 124। इसकी अगर बात करें तृतीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत वर्तमान के अंदर 57 है, जबकि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कुल आती है 13। यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो आएगा 194। और अगर इन तीनों को जोड़ते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, तो उनकी संख्या आ जाती है 240। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी रसोई योजना 240 नगर निकायों में संचालित है। तो वो 240 नगर निकाय जो कि वर्तमान में है उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। अब हम मैप के अंदर ये देखते हैं कि नगर निगम कहाँ स्थित है और नगर परिषद कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नगर निगम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगर निगम जो है
वो 7 जिलों में 10 नगर निगम वर्तमान में संचालित हो रही है। अगर बात करें जयपुर, तो जयपुर के अंदर 2 नगर निगम है, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। अगर बात करें इसके अलावा भी अन्य 2 जिले हैं जहां पे 2 नगर निगम संचालित है, वो है जोधपुर के अंदर उत्तर दक्षिण, उसी प्रकार से कोटा में भी उत्तर दक्षिण। इन 3 जिलों के अलावा 4 अन्य जिलों में भी एक एक नगर निगम संचालित है, वो है क्रमशः बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर। यानी कि टोटल 7 जिलों के अंतर्गत 10 नगर निगम संचालित है। अब अपने बात करें नगर परिषद की, तो नगर परिषद की बात करें, आपने ये उतार लिया होगा उम्मीद है। नगर परिषद की अपने बात करें तो नगर परिषद कुल 36 नगर परिषद वर्तमान में, आप बुक्स के अंदर पढ़ते हैं 34, ठीक है। तो जो 2 नई कौन सी बनी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए जिला परिषद आप पढ़ते हैं, तो जिला परिषद आप पढ़ते हैं कि कुल 33 जिले हैं, 33 जिलों में 33 जिला परिषद हैं। कई बच्चे याद करते थे 33 जिलों के अंदर 34 नगर परिषद है, लेकिन इनकी संख्या 2 बढ़ चुकी है। वर्तमान में 34 नगर परिषद है, 36 नगर परिषद है, सॉरी। तो 36 नगर परिषद कहां है उनके बारे में बात करें तो आप इसको मैप में जरूर देखें। इसको मैं एक बार के लिए मिटा देता हूं, देखें ये मिटा दो। अब बात करें नगर परिषद की, तो नगर परिषद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 36 नगर परिषद वर्तमान में है, यानी 34 तो पहले से आप बुक्स में पढ़ते आए हैं, 2 नए भी जुड़े हैं अप्रैल 2022 के अंदर। वो कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि 7 जिलों में 10 नगर निगम संचालित है। कुल जिले कितने हैं वर्तमान में, अभी तक पता है आपको 33 जिले थे, तो 33 में से 7 में तो वो संचालित है। अगर तो 7 को घटाए 33 में से तो आप देख सकते हैं कितने रह गए, 33 में से 7 जाने पे रहेंगे 26, यानी जो बचे हुए 26 जिले हैं उन 26 जिलों में एक एक जिले के अंदर एक एक नगर परिषद है, यानी 26 की संख्या तो वो होगी। आप 26 ऐसे याद करें तो कितने बचेंगे पीछे 10। अब वो 26 जिले कौन से मैप में आप देख सकते हैं, जो मैंने 7 जिले नगर निगम के अंदर बताए थे उनके अलावा जो 26 जिले हैं उनके जिला मुख्यालय में एक एक नगर परिषद संचालित है, जहां पे आपको पता भी है, ठीक है। अब बात करें 10 अन्य, तो 10 अन्य जिलों के अंदर भी नगर निगम जो है वो नगर परिषद संचालित है, उनके बारे में बात करते हैं। अगर ऊपर से शुरुआत करें सबसे पहले, तो कुल 8 जिलों के अंदर ये 10 नगर परिषदें हैं। उन 8 जिलों के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करें चूरू, तो चूरू के अंदर जो है वो जगह है आपको पता है सुजानगढ़। चूरू के अंदर जो सुजानगढ़ है वहां पर वर्तमान के अंदर नगर परिषद है। अगर बात करें जयपुर, तो चूरू के बाद में अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर एक जगह है कोटपुतली। आपको पता होना चाहिए अभी जो घोषित हुए थे जिले नए, उनमें कोटपुतली को जिला बना दिया गया है, लेकिन कोटपुतली में उससे पहले नगर परिषद 2022 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी, यानी पहले ये तृतीय श्रेणी की नगर पालिका थी, उससे इसको बढ़ाकर के क्रमोन्नत करते हुए इसे बाद में नगर परिषद बना दिया गया। और आगे भविष्य में हो सकता है कि वहां पे नगर निगम बने, जनसंख्या के अकॉर्डिंग होगा। तो कोटपुतली जो है वो नहीं है, इसलिए मैंने स्टार का निशान लगाया है। अगर बात करें उसके बाद में नागौर, तो नागौर के अंदर भी अगर बात करें तो पहले से जो मकराना है, मकराना जिसको मार्बल सिटी कहते हैं, वहां पे पहले से नगर परिषद है, लेकिन एक और जगह जिसका नाम है कुचामन सिटी, आपने सुना होगा, एजुकेशन हब के रूप में जानी जाती है। कुचामन सिटी जो है, कुचामन सिटी के अंदर भी जो नया कोटपुतली के साथ ही घोषणा हुई थी, यानी कुचामन सिटी भी पहले तृतीय श्रेणी की नगर पालिका थी, उससे इसे नगर परिषद बना दिया गया। तो ये 3 जिले आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर पूर्व के अंदर बात करें, तो पूर्व में बात करें तो अलवर, अलवर के अंदर एक स्थान है आपको पता है भिवाड़ी, तो भिवाड़ी के अंदर नगर परिषद है। अलवर के अलावा बात करें करौली, तो करौली के अंदर जो एक जगह है हिंडौन सिटी, आपको पता होगा
हिंडौन सिटी के अंदर नगर परिषद है। उसके अलावा बात करें तो सवाई माधोपुर के अंतर्गत भी जो गंगापुर सिटी है, जिसे भी जिला बनाया गया है, गंगापुर सिटी भी नगर परिषद है वर्तमान के अंदर। बात करें तो ये 6 जिले हो गए। इनके अलावा अगर बात करें तो बाड़मेर के अंदर बात करें तो वो हो जाएगा आपके बालोतरा, जिसे भी जिला बनाया गया है, आपको पता है ये भी एक नगर परिषद है वहां पे भी। और सेंटर में अगर बात करें अजमेर जहां पर खुद तो नगर निगम है, अजमेर के 2 स्थान कौन से हो गए, ब्यावर और किशनगढ़ के अंदर भी नगर परिषद संचालित है। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए जिले और 10 जगह हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 26 तो अलग अलग जिलों में और 10 जिलों के अंदर अन्य स्थानों पर नगर परिषदें संचालित है। अगर आपसे पूछे कि नवीनतम बनी नगर परिषदें कौन सी है अभी क्षेत्रों में, तो वो है 2022 के अप्रैल में बनी थी। एक तो कोटपुतली जो कि जयपुर में इसे जिला भी बनाया गया है, और दूसरा नागौर के अंदर है कुचामन सिटी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार वर्तमान में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है, 36। 36 कैसे निकालेंगे आप, 36 निकालेंगे। 26 तो अन्य जिलों में जहां पे नगर निगम नहीं है, उसके अलावा 10 अन्य स्थानों पर भी 8 जिलों के अंदर भी नगर परिषद जो है वर्तमान के अंदर है। ठीक है, अब हम बात करें नगर पालिकाओं की। नगर पालिकाओं के अंदर बात करें तो द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी तीनों है। लेकिन अगर हम जो द्वितीय श्रेणी की 13 है, जिन्हें हमें पूछा जा सकता है, हमें पता होना चाहिए, द्वितीय श्रेणी की जो 13 नगर पालिकाएं हैं वो 10 जिलों के अंतर्गत संचालित हो रही है वर्तमान में। तो ऊपर से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें गंगानगर, तो गंगानगर के अंदर जो है वो है रायसिंह नगर, एक जगह है जहां पे द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका है। उसके अलावा अगर हम बात करें चूरू, तो चूरू के अंदर कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो स्थान आपको पता है लाडनू। इस लाडनू के अलावा चूरू के अंदर जो है, चूरू में तो 2 जगह है। चूरू में तो हो जाएगा रतनगढ़ और एक हो जाएगा सरदार शहर। अगर नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर एक जगह है लाडनू, जो आपको पता है कि लाडनू के अंदर, और एक आपके हो जाएगा जो मीराबाई का मंदिर आपको पता है कहां पे है, मेड़ता सिटी। अगर बात करें झुंझुनू, तो झुंझुनू के अंदर जगह है नवलगढ़। तो झुंझुनू के अंदर जो है वो नवलगढ़ के अंदर बात करेंगे वहां पे है। अगर बात करें सीकर, तो सीकर के अंदर एक जगह पड़ती है फतेहपुर। वैसे तो फतेहपुर सीकरी यूपी में है, लेकिन अगर सीकर की बात करें तो वहां पे भी एक जगह है फतेहपुर, जहां पे ये है। अगर बात करें सिरोही के अंदर आपको पता है 2 स्थान है। ऊपर वाला स्थान है उसको अपने क्या कहते हैं, माउंट आबू, और एक होता है आबू रोड। माउंट आबू और आबू रोड दोनों के अंदर जो है वो इस प्रकार से संचालित है। अगर हम बात करें पाली, जिसकी सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से मिलती है, इसमें एक जगह है सुमेरपुर। अगर बात करें टोंक, तो टोंक में आपको पता है एक छावनी क्षेत्र था, उसका नाम था क्या था, देवली। तो देवली के अंदर भी इस प्रकार का संचालित होता है। 2 अन्य जिलों के बारे में बात करें तो एक है बारा के अंदर जो एक थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, आपको पता है गैस का थर्मल पावर प्लांट, अंता जगह है वहां पे, 12 में अंता हो गई। और अगर बात करें जिला है चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो सीमेंट की फैक्ट्री है, जहां पे स्थान है नींबा हेड़ा, तो नींबा हेड़ा के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए गंगानगर के अलावा चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, सिरोही, पाली, ये सब, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन 10 जिलों के 13 स्थानों के ऊपर नगर पालिका की द्वितीय श्रेणी जो है वो संचालित हो रही है। यानी ये आपने देखा कि
10 जिलों के 13 स्थानों पर नगर पालिका की द्वितीय श्रेणी की जो है वो स्थान कहाँ पे थे। अब देखिए उनकी संख्या ज्यादा है तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की, लेकिन उसमें कैसे बदलाव हुए उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो नगर पालिका तृतीय श्रेणी की थी, नगर पालिका तृतीय श्रेणी की संख्या पहले 58 थी, 58 संख्या थी। उन 58 में से दो आपको पता ही है जो मैं बता चुका हूं, एक तो कोटपुतली और एक कुचामन सिटी। इनको क्या बना दिया गया था, इनको बना दिया गया नगर परिषद, तो अब इनकी संख्या 56 हो गई। लेकिन पोखरण अब आपको पता है पोखरण को भी आगे जिला बनाया जा चुका है, तो पोखरण को जून 2022 के अंदर, पोखरण को जून 2022 में तृतीय श्रेणी से जो चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के अंतर्गत क्रमोन्नत किया गया था। तो अब इनकी संख्या जो वर्तमान में कुल कितनी है वो 57 है। तो आपको इनके स्थानों के बारे में जिले वाइज जो है वो आगे बता दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें जो चतुर्थ श्रेणी है, चतुर्थ श्रेणी के अंदर पहले संख्या कुल 81 थी, उसके अंदर समय समय पर बदलाव हुए। उनमें सबसे बड़ा बदलाव आप न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि फरवरी 2021 के अंदर 12 जिलों के अंदर 17 नगर पालिकाओं की घोषणा की गई और समय समय पर भी इनकी संख्या जो है वो बढ़ती रही और वर्तमान में आपको संख्या कितनी याद रखनी है 124। यानी ये वो संक्रमणकाली क्षेत्र है जो पहले गांवों में थे, अब वो शहरों में रूपांतरित हो चुके हैं। इनके बारे में भी किस जिले में कौन सी श्रेणी की नगर पालिका है आगे आपको विस्तार से बताया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए और करंट अफेयर्स और ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े लर्न विद पवी एंड पापा पे। धन्यवाद।